ये बड़ी अपडेट मिल रही है क्योंकि एक ह्यूमन चेन बना ली गई है। पुलिस ने वहां पर व्यवस्था कर ली है। बात कर लीजिए गाजीपुर बॉर्डर की, बात कर लीजिए शंभू बॉर्डर की, बात कर लीजिए टीकरी बॉर्डर की, हर एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। इन सबके बीच में जानकारी है क्योंकि 11 बजे का वक्त तक किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। उनकी ओर से ये कहा गया था शुरुआत में ही कि हम दिल्ली कूच करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे, शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन रहेगा। और अब जब दिल्ली कूच करना शुरू किया गया किसानों की ओर से तो पुलिस की टीम ने छोड़े उन पर आंसू गैस के गोले। को और ज्यादा सशक्त बना रही है दिल्ली पुलिस और यही वजह है कि एक से बढ़कर एक जो भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की अत्याधुनिक मशीनें हैं उनकी भी तैनाती हो रही है। ये देखिए LRAD एक तरीके की ये मशीन है जो कि बहुत उच्च क्षमता की आवाज़ निकालती है और अगर ये आवाज़ निकालती है और इसके सामने आप बहुत देर तक रहते हैं तो इससे सुनने की जो क्षमता है वो भी इंसान की जा सकती है। इसको कहते हैं LRAD। तो ये बहुत ज़्यादा डेसिमल की जो आवाज़ है उसको ये निकालती है, तो इसी के वजह से इसको तैनात किया गया है। तो इस तरीके की तमाम सारी जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। 2 साल पहले जो किसान हैं वो यहीं सिंघू बॉर्डर पर जो है वो इसी जगह पर वो बैठ गए थे और तकरीबन 13 महीने तक वो बैठे रह गए थे। आप देखिए कि हर तरफ कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है। ये देखिए क्रेन मंगवाई गई है और ये जो कंटेनर हैं उसमें सैकड़ों टन मिट्टी भरी गई है ताकि भारी रहे, इसको कोई उस तरीके का बड़ा ट्रैक्टर जो है वो खींच ना पाए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि LRAD जो है मशीन से लेकर वाटर कैनन जो आंसू गैस है उस तक का जो इस्तेमाल है वो होगा। एक तरीके से दिल्ली पुलिस की पूरी जो कोशिश है वो ये है कि किसान दिल्ली के अंदर नहीं घुस पाएं। तो ये मौके की रिपोर्ट आपके सामने हम रख रहे थे। LRAD डिवाइस लगा दी गई है, यानी कि लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस है ये, और इस डिवाइस से होगा ये कि इतनी तेज साउंड निकलेगा कि इंसान की सुनने की क्षमता भी जा सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और दिखाता हूं कि पुलिस ने यहां पर किस तरह के एहतियातन इंतजाम किए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बना हुआ है। ये NH-24 की तस्वीर है। ये जो ट्रैफिक आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरठ गाजियाबाद की तरफ से आता हुआ ट्रैफिक है। NH-24 पर है। इसमें चाहे बाएं वाली लेन कह लें चाहे मेन एक्सप्रेसवे कह लें, दोनों पर ही ट्रैफिक कंजेशन बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ये कंजेशन लगातार सुबह के टाइम पर दिखाई देता है क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर एहतियातन किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जो यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं वो चाहे इस तरह की बैरिकेडिंग हो, चाहे ये सीमेंट के बैरियर हों, ये कंटेनर रखा हुआ हो या इसके अलावा और भी तैयारियां की हैं। इसकी वजह से ये समझिए कि 1 से 1.5 लेन जो है वो इसकी वजह से ही डिस्टर्ब है। ये देखिए लेफ्ट लेन में भी ये है और नीचे की तरफ से भी अगर आप कोई जाना चाहे तो पुलिस ने यहाँ पर सीमेंट के स्लैब लगाकर सीमेंट भरकर ये रास्ता बंद कर रखा है। रास्ता तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है, लेकिन ये देखिए ये इस तरह से सीमेंट से रास्ता बंद कर दिया, सीमेंट के स्लैब लगाकर सीमेंट भरकर। इस वजह से नीचे से तो ट्रैफिक जा ही नहीं सकता है, ऊपर से भी अगर कोई ट्रैफिक जाना चाह रहा है तो ये पुलिस के इंतजाम हैं जिसकी वजह से गाजीपुर पर चाहे वो आप यहां से दिल्ली में एंट्री करना चाह रहे हो, चाहे शाम को जब दिल्ली से आप एंट्री करते हैं गाजियाबाद में तब हो, तो दोनों साइड ही कंजेशन जो है वो दिखाई देता है। किसान भले ही शंभू बॉर्डर पर हैं और वहाँ से वो कूच भी करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा उनको यहाँ तक आने पर, लेकिन क्योंकि एहतियाती इंतज़ाम है, किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो 2 साल पहले वादा किया था वो पूरा नहीं किया।
उसके बाद बातचीत की कोशिश हुई लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर्स पर रोजाना ही इस तरह के हालात बन रहे हैं और बहुत संभव है कि अगर किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो कंजेशन देख रहे हैं ये कहीं जाम में ही तब्दील ना हो जाए या फिर ये कहीं रास्ता ही बंद ना हो जाए। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो लगातार बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने पहुंचा रहे हैं। पहले आपने देखी शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, वहां पर क्या अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद आपको दिखाई हमने गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। जाम से दो चार हो रहे हैं लोग और पुलिस ने यहां किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई वो भी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। अब आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर की तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने रख रहे हैं। किसानों का जुटना यहां पर लगातार जारी है। 15 से 17 हजार के आसपास किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और शाम तक होते होते ये संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी। तो बड़ा सवाल ये जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर कैसे बात से बनेगी बात, क्या करेगी सरकार और कैसे मानेंगे किसान। इसी सवाल के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।